ईरान इजराइल संघर्ष पर एक नजर डालते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। आज हम एक ऐसे सोर्स को देख रहे हैं जो इस मामले पर एक बहुत ही प्रोवोकेटिव पर्सपेक्टिव पेश करता है। तो हम जो भी हेडलाइंस में देख रहे हैं, ड्रोन, मिसाइलें, सोर्स के मुताबिक ये तो बस सरफेस की कहानी है, असली वजह कहीं ज्यादा गहरी है। तो फिर इस टकराव के पीछे की असलियत क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले ये बात तो साफ है कि ईरान और इजराइल के बीच एक सीधा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन सोर्स का कहना है कि ये तो बस आइसबर्ग का टिप है। असली मुद्दा इससे कहीं ज्यादा बड़ा और कम्प्लेक्स है। तो ये एनालिसिस क्या कहता है? ये कहता है कि ये सिर्फ एक रीजनल लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है उस एक चीज पर जिससे आज की पूरी दुनिया चलती है, और वो है ग्लोबल इकोनॉमी पर कंट्रोल। और सोर्स का जो मेन आर्गुमेंट है वो यहीं से शुरू होता है कि दुनिया सिर्फ एक चीज पर चलती है, तेल। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर इंडस्ट्री तक सब कुछ इसी से चलता है। यही वो फ्यूल है जो पूरी दुनिया की मशीन को चलाता है। अब सवाल यह है कि इस पर कंट्रोल कैसे रखा जाता है। यहीं पर आती है पेट्रो डॉलर सिस्टम, और सोर्स के मुताबिक सारा खेल इसी का है। सो थस इस स्ट्रैटेजी को 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स में समझाता है। पहला, पूरी दुनिया तेल पर निर्भर है। दूसरा, तेल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स में ही खरीदा बेचा जा सकता है। और तीसरा, इसी वजह से दुनिया के हर देश को यूएस डॉलर चाहिए ही चाहिए। मतलब एक ऐसा चक्र जो खुद को जिंदा रखता है। तो फिर होता क्या है जब कोई देश इस सिस्टम के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है? सोर्स के मुताबिक एक पैटर्न है, एक ही कहानी बार बार दोहराई जाती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसका सबसे पहला उदाहरण दिया गया है लीबिया का। सोर्स का कहना है कि जैसे ही लीबिया ने अपने करेंसी में तेल बेचने की कोशिश की, उसे निशाना बना लिया गया। फिर आता है इराक का नंबर। तर्क ये दिया जाता है कि सद्दाम हुसैन का डॉलर से अलग हटने का इरादा ही इराक पर हमले की एक बड़ी वजह बना। और यही कहानी सीरिया में भी देखने को मिलती है, एक और तेल वाला देश जो सालों से कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। सोर्स यहाँ कई नेताओं की एक लिस्ट देता है: सद्दाम हुसैन, मोअम्मर गद्दाफी, बशर अल असद, निकोलस मदुरो। इन सब में कॉमन क्या था? इन सब ने पेट्रो डॉलर से हटने की कोशिश की, और ये एक तरह से बाकियों के लिए एक साफ चेतावनी है, सिस्टम से पंगा मत लेना। चलिए अब मौजूदा हालात पर आते हैं। सोर्स का तर्क है कि ईरान अब एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई लड़ रहा है। ये मिलिट्री की लड़ाई से ज्यादा एक इकोनॉमिक लड़ाई है। और ये बात इस टेबल से बिल्कुल साफ हो जाती है। जरा देखिए, एक तरफ है ईरान का ड्रोन जिसकी कीमत है करीब 18 लाख रुपए, और दूसरी तरफ है उसे गिराने वाली अमेरिकन पेट्रियट मिसाइल जिसकी कीमत है 36 करोड़ रुपए। ये फर्क देखिए, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो किसी भी सुपर पावर का खजाना खाली कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान अपनी ज्योग्राफी का भी पूरा फायदा उठा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देकर। ये वो रास्ता है जहां से एशिया की 80% तेल सप्लाई गुजरती है। जरा सोचिए, अगर ये बंद हो गया तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों का क्या होगा? अब इस पूरी ग्लोबल पावर प्ले का भारत पर सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है, और भारत के लिए ये एक बहुत मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट बन गया है। सोर्स यहाँ इजराइल की फॉरेन पॉलिसी के एक पहलू पर ध्यान दिलाता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर इजराइल कहता है कि वो भारत का हिस्सा है, लेकिन जब बात चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन की आती है तो इजराइल उसे एक विवादित क्षेत्र कहता है। सोर्स इसे आर्थिक हितों से जोड़कर देखता है। तो भारत के लिए ये कितनी उलझी हुई स्थिति है, इसका अंदाजा यहाँ से लगता है। एक तरफ ईरान है जिसने चीन के खिलाफ जाकर भारत को चाबहार पोत दिया, दूसरी तरफ इजराइल है जो हमारा एक की मिलिट्री टेक्नोलॉजी सप्लायर है, और फिर है यूएसए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो है लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर भी बनाता है। मतलब भारत को एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलना पड़ रहा है। इस स्थिति को समझाने के लिए सोर्स देवदास फिल्म का एक मशहूर डायलॉग इस्तेमाल करता है। पारो ने कहा शराब छोड़ दो तो मैंने शराब छोड़ दी। अमेरिका ने कहा रूसी तेल खरीदना बंद कर दो तो हमने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। मतलब एक तरह से ये इशारा है कि भारत की विदेश नीति पर अमेरिकी दबाव बढ़ रहा है। तो आखिर में सोर्स इस नतीजे पर पहुंचता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में नैतिकता या कानून ये सब बातें किताबी हैं। असली दुनिया एक बहुत ही सिंपल और कह सकते हैं क्रूर हिसाब किताब पर चलती है। और इस बात को समझाने के लिए एक कमाल की मिसाल दी गई है कि अगर मक्खी चाय में गिर जाए तो पूरी चाय फेंक दी जाती है, लेकिन अगर वही मक्खी घी में गिरे तो मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं, घी को नहीं। मतलब साफ है, दुनिया किसी भी देश के साथ कैसा बर्ताव करेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना कीमती और कितना शक्तिशाली है। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? वो ये है कि ग्लोबल अफेयर्स में सिद्धांत नहीं बल्कि शक्ति ही असली करेंसी है। जो ज्यादा ताकतवर है, नियम उसी के चलते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की इस दुनिया में जहां ताकतवर देश अपने हित साधते हैं, क्या किसी भी देश के लिए सच्ची आजादी, सच्ची इंडिपेंडेंस मुमकिन है? इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं खत्म कर